उत्तराखंड के लोग नंदा देवी को अपनी अधिष्ठात्री देवी मानते हैं। यहाँ की लोक कथाओं में नंदा देवी को हिमालय की पुत्री कहा जाता है। नंदा देवी शिखर के साय में स्थित रूपकुंड तक प्रत्येक 12 वर्ष में कठिन नंदा देवी राजजात यात्रा श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। उत्तराखंड की ऐतिहासिक धरोहर और आस्था का यूं एक महासंगम है मां नंदा देवी राजजात यात्रा। हर 12 वर्ष बाद मां नंदा देवी राजजात का आयोजन होता है। 12 साल में आयोजित होने वाली राजजात नौटी से शुरू होती है। भारत देश में कई सारी धार्मिक यात्राएं निकाली जाती हैं। इन्हीं में से एक है मां नंदा देवी की यात्रा। नंदा देवी राजजात यात्रा उत्तराखंड की ऐसी ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है जो उत्तराखंड की सांस्कृतिक महक को पूरे भारत में बिखेरे हुए है। ये यात्रा जनमानस को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। बताते हैं कि मां नंदा को उनकी ससुराल भेजने के लिए ये यात्रा निकाली जाती है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। उत्तराखंड में जात का मतलब देव यात्रा से होता है, अर्थात मां नंदा राजजात का अर्थ है राजराजेश्वरी नंदा देवी की यात्रा। बताते हैं कि इस यात्रा की शुरुआत 7वीं सदी के आसपास हुई थी। ये वह समय था जब उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य का आगमन हुआ और उन्होंने देश के चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना की थी। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये यात्रा मां नंदा को उनकी ससुराल भेजने की यात्रा होती है। कहा जाता है कि एक बार नंदा अपने मायके आई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वह 12 वर्ष तक ससुराल नहीं जा सकी। बाद में उन्हें आदर सत्कार के साथ ससुराल भेजा गया, जिसके बाद से इस यात्रा का चलन शुरू हुआ। मां नंदा का चमोली जिले में पट्टी चांदपुर और श्री गुरु क्षेत्र को मां नंदा का मायका और बधान क्षेत्र नंदा क्षेत्र को उनकी ससुराल माना जाता है। मां नंदा गढ़वाल के राजाओं के साथ साथ कुमाऊं के कत्यूरी राजवंश की इष्ट देवी के रूप में पूजी जाती थी। क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं के लोग मां नंदा को अपने इष्ट मानते हैं, इसीलिए नंदा देवी को राजराजेश्वरी कहकर भी संबोधित किया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि मां नंदा पार्वती की बहन है, जबकि वहीं कुछ लोग कहते हैं कि पार्वती ही नंदा देवी है। हर 12 वर्ष बाद मां नंदा देवी राजजात का आयोजन होता है। 12 साल में आयोजित होने वाली राजजात नौटी से शुरू होती है। कुरूर, अल्मोड़ा, कटारमल, नैनीताल तथा कुमाऊं, गढ़वाल के कई अन्य गांवों कस्बों से निकलने वाली डोलियां, छंतोलियां नंदकेशरी आकर राजजात का हिस्सा बनती हैं। इस यात्रा में ही तक 250 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पैदल तय की जाती है। इस यात्रा का नेतृत्व चौशिंग या खाडू 4 सिंग वाला बकरा करता है। इसे मां नंदा का सहायक माना जाता है। कहते हैं ये 4 सिंग वाला बकरा हर 12 वर्ष बाद ही जन्म लेता है। यात्रा से पहले चौसिंगिया की तलाश भी शुरू हो जाती है। इस यात्रा में चौशिंगिया अहम भूमिका निभाता है। यात्रा के दौरान इसकी पीठ पर थैलों में श्रद्धालु गहने, श्रृंगार सामग्री व अन्य चीजें देवी को भेंट करने वाली चीजें रखते हैं। ये चौशिंगिया खाडू होमकुंड में पूजा होने के बाद आगे हिमालय की ओर प्रस्थान कर लेता है। लोगों की मान्यता है कि चौसिंगिया खाडू आगे हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में जाकर लुप्त हो जाता है व नंदा देवी के क्षेत्र कैलाश में प्रवेश कर जाता है, जो आज भी अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। वहाँ के लोग बताते हैं कि इस खाडू के जन्म के साथ ही विचित्र चमत्कारिक घटनाएं होने शुरू हो जाती हैं। जहाँ और जिस दिन भी ये जन्म लेता है उसी दिन से वहाँ शेर आना शुरू कर देता है। जब तक इस खाडू का मालिक राजा को अर्पित करने की मनौती नहीं करता है, तब तक ये शेर वहाँ लगातार चक्कर लगाता रहता है। यात्रा की शुरुआत नौटी में भगवती नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा पर प्राण प्रतिष्ठा के साथ रिंगाल की पवित्र राज छंतोली और 4 सींग वाले भेड़ खाडू की पूजी से होती है। कांसुवा के राजवंशी कुंवर यहाँ यात्रा के शुभारंभ और सफलता का संकल्प लेते हैं। माँ भगवती को देवी भक्त आभूषण, वस्त्र, उपहार, मिष्ठान आदि देकर हिमालय के लिए विदा किया जाता है। इस दौरान हजारों लोग इस यात्रा के साक्षी बनते हैं। चमोली की नौटी से शुरू होकर कुरूर के मंदिर से बिसौली और बंधान की डोलियां राजजात का आगाज करती है। इस यात्रा में लगभग 240 किलोमीटर की दूरी नौटी से हेमकुंड तक पैदल यात्रा करनी पड़ती है। इस बीच उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से अनेक छतौलिया इस यात्रा में शामिल होते हैं। नौटियाल और कुंवर लोग चौसिंगिया खाडू और रिगाल की छतौलिया लेकर आते हैं।